हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। समय हो रहा है इवनिंग का। तो आज पूर्णमासी है यानी तो फ्रेंड ये शुक्रवार की शाम का वीडियो है। तो सत्यनारायण स्वामी की कथा करनी है हम लोगों को, और कई बार से नहीं हो पाई, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसको पिछली बार भी नहीं हो पाई थी। और इस यहाँ पर तैयार कर लिया है प्रसाद। तो आटा भून लिया था और 5 तरह की मेवा काट ली हैं। तो मखाने ले लिए थे, काजू हैं, बादाम हैं, और गोला कस लिया था, थोड़ी सी चिरौंजी है। गंगा जल डाल दिया है पंचामृत में। तो पंचामृत बनाया था तो 5 तरह की मेवा डाल दी हैं, दूध, दही, और इस पर डालूँगी थोड़ी सी बूरा। गंगा जल डाल दिया है, तुलसी कल डालूँगी और शहद डालती हूँ, पर आज शहद खा ली तो फिर मैंने मंगवाया भी नहीं, ऐसे ही जाने दिया था। जो सामान था उसी से ही बना लिया है। तो 5 तरह की मेवा मैंने इसमें भी डाल दी हैं। जो कसार होता है आटे का उसमें भी डाल दी हैं, और डाल दी है बूरा। तो आटा भूने काफ़ी समय हो गया था, ठंडा हो गया था, क्योंकि गर्म में डालेंगे तो गीला गीला हो जाएगा, क्योंकि बूरा है, चीनी है, तो पिघल जाती है गर्म में डालो तो। और इस दही भी डाल दिया था इसमें। उसके बाद मैंने डाल दिया है बूरा मीठा करने के लिए। तो मैंने इसमें आज दही बहुत बाद में डाला कि डर लग रहा था कच्चा दूध है कहीं फट ना जाए, जम जाता। और यहाँ पर हमारी नंदिनी तब तक तैयारी कर ली। मैंने प्रसाद की तैयारी कर ली थी, नंदिनी ने यहाँ कथा की तैयारी कर ली है। बस आप कथा करेंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। छोटा वाला पंखा लगाती तो फिर बैठने की जगह नहीं रहती, इसलिए बड़ा वाला टेबल फैन है, टेबल फैन तो नहीं है, फर्राटा है, उसको लगा दिया है। किचन के बाहर हाल से ही लगा दिया है, तो हवा आ रही थी, थोड़ा सा दीपक जलने में भी दिक्कत हो रही थी। धूप बत्ती जला दी है। तो यहाँ पर नंदिनी ने सबसे पहले चौकी लगाई थी, लाल कपड़ा बिछा दिया। उसके बाद यहाँ पर ठाकुर जी बिठा दिए, बृहस्पति भगवान बिठा दिए, गणेश जी बिठा दिए, पूजा की थाली लगा ली है। तो फूल भी नहीं मंगा पाई थी आज, फल जो घर में थे वही ले लिए थे, क्योंकि सुबह से मुझे दिमाग में नहीं रही, नहीं तो फूल दिन में मंगा लेती। तो शाम का वक्त था तो फिर मैंने नंदिनी को नहीं भेजा था, क्योंकि पास में नहीं मिलते हैं, काफ़ी दूर ही जाकर मिलते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी को टीका कर दिया है और दिया जला दिया है। उसके बाद करेंगे कथा। तो इससे पहले जो धूप बत्ती हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ लगाते हैं। चौकी लगाते हैं, चारों तरफ धूप बत्ती चारों कोनों पर लगा दी है। और किताब में भी जो सत्यनारायण स्वामी की कथा की किताब है उस पर भी तिलक कर देते। कहते भी किसी किताब या किसी चीज़ से पूजा करो तो पहले उसको भी उसकी पूजा कर लेना चाहिए और धूप बत्ती दिखाना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। और उसके बाद नंदिनी भी यहाँ पर पूजा कर लेंगे, भगवान जी को तिलक लगा दिया है। और आज कथा हमारी नंदिनी ने ही पढ़ी थी। उसका मन था कि आज मैं पढ़ती, तो मैंने कहा ठीक है तुम पढ़ दो। और फल काट लिए थे, तो आज मेरे पास जो घर में था वह मैंने प्रसाद में ले लिया है। वैसे तो केले मंगा लेती थी, पर मुझे याद ही नहीं रही, सुबह से शाम के समय ही याद आई, तो फिर मैंने नंदिनी को इतनी झूठ नहीं भेजा। ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने का तैयार हुआ उसने वाला बेचने वाला तो जन्म की कथा कहता हूँ। बुद्ध शतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। राम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज नामक बनकर अपने पुत्र को आर्य से जीतकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म पर मोक्ष प्राप्त किया। इसी श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बोल 5वां अध्याय समाप्त। तो नंदिनी ने कथा के 5 अध्याय पढ़ लिए हैं। तो अब उसके बाद करते हैं आरती। तो आरती के लिए कपूर निकाल लिया है, कपूर से हम लोग आरती करते हैं और पूजा में कलावा रखते हैं। तो हम सब लोग फिर बाद में चारों लोग कलावा भी बांधते हैं। तो आज नंदिनी के पापा नहीं आ पाए, वैसे भी उनको कथा नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो थोड़ा लेट ही आते हैं। इतना लेट फिर पूजा नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लेट भी पूजा नहीं करनी चाहिए। आते हैं तो बाद में धूप दे लेते, तब तक हम लोग चौकी नहीं हटाते हैं। आरती हो गई थी, आरती को ठंडा कर दिया है। उसके बाद नंदिनी ने बांध दिया था, मेरे और अपने भी कलावा बनवा लिया था, और पापा के लिए और अक्षत के लिए निकाल के रख दिया था। भोग भी लगा दिया था, आरती करने से पहले भगवान जी का भोग लगा दिया है। तो अब सबको प्रसाद दे दूँगी। और उसके बाद मुझे बनाना था खाना, क्योंकि अभी मैंने खाने की कोई तैयारी नहीं की थी। तो आज शिमला मिर्च रखी हुई थी, तो इन्हीं को बनाऊँगी। आलू नहीं डालूँगी, बिना आलू के ही बना लूँगी। थोड़ी सी मेरे और नंदिनी के पापा के लिए हो जाएंगी, और नंदिनी को कुछ और बनाना है, इसलिए फिर मैंने इसमें आलू नहीं डाले थे। वरना तो फिर मुझे दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ती। यहाँ रखती है कढ़ाई गर्म होने के लिए,
सब्जी कट गई है तो डाल दिया है इसमें जीरा। सिंपल सी बनाऊंगी बगैर प्याज की, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना है। और कोई दूसरी सब्ज़ी बनानी नहीं जा रही थी, बनाती तो फिर इसको मैं प्याज का बना लेती, क्योंकि मुझे प्याज की शिमला मिर्च अच्छी लगती है। तो और जब तक कढ़ाई हो रही है तब तक यहाँ जो बर्तन धुले रखे हैं इनको भी लगा देती हूँ। लोहे की कढ़ाई तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, पर पता नहीं एल्युमिनियम की कढ़ाई कितना टाइम लेती है गर्म होने में। तो जब तक तेल गर्म हुआ था उतनी देर में फिर मैंने जो बर्तन थे इनको लगा दिया है इनकी जगह पे। इतनी देर में तेल भी गर्म हो गया है, तो किचन में खड़े होना तो एक साथ लगता है, 2-3 काम निपटाते चलो। अगर कोई काम पड़ा हुआ हो तो डाल दिया है जीरा, हींग, मिर्च डाल दी है लाल वाली, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दी है, उसके बाद डाल दी हल्दी। बकाया और भी मसाले डालूंगी लेकिन वो डालूंगी बाद में। और उसके बाद डाल दी है शिमला मिर्च। कश्मीरी मिर्च का ना कलर चाहे कोई भी सब्ज़ी थोड़ा अच्छा लगने लगता है, तो मैंने इसमें बहुत हल्की सी डाली, ज़्यादा नहीं डाली है। और कैमरा मैंने हाथ में ही पकड़ रखा है, ट्राइपॉड पे नहीं लगा, क्योंकि ट्राइपॉड भी मेरा थोड़ा ख़राब हो गया है। पहले वाला था वो टूट गया था, फिर मैंने दूसरा मंगाया है, तो अब फिर मैंने नहीं मंगाया है। वैसे भी मैं सोच रही हूँ वीडियो बनाना बंद कर दूँगी। 1 साल से भी ऊपर हो गया मुझे मेहनत करते हैं, लेकिन ना तो मेरा वॉच टाइम हो पाया है, ना ही मेरे सब्सक्राइबर हो पाए हैं, तो इसलिए सोच रही हूँ अब बंद कर दूँगी। वैसे भी मैंने सोचा था 1 साल तक ही देखती हूँ, कुछ हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सब्जी में सूप धनिया डाल दिया है मैंने, और फिर ढककर पकने के लिए छोड़ दिए। प्रसाद लेकर आ गई थी तो दे दूँगी सबके लिए। पता है पंचामृत सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पंचामृत तो मैं थोड़ा वैसे भी ज़्यादा करके बनाती हूँ, कच्चे दूध का ही बनाती हूँ। खाना बना लिया है, छाछ बना ली है थोड़ी सी, और शिमला मिर्च बना दी है, पराठे सेक दिए हैं, तो ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। और नंदिनी के पापा भी आने ही वाले होंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, और ठाकुर जी को भी उसके बाद ऊपर बैठा लूँगी। तो पराठे थोड़े जितने सेकने थे फिर मैंने सेक के ही रख दिए। तो फ्रेंड्स कथा हो गई थी, खाना भी बन गया, पराठे सेक दिए हैं मैंने। और अभी नंदिनी कुछ अपने लिए अलग बनाने वाली है, लेकिन मैं नंदिनी पापा के लिए खाना बना दिया था। अभी ठाकुर जी का भी भोग लगा दिया खाने का, लेकिन बाहर बैठे हुए हैं, इनको भी मंदिर में उठाना है। उससे पहले थोड़े से बर्तन हैं वो धो लेती हूँ। और नंदिनी के पापा आ गए हैं, वो खाना खा रहे हैं। थोड़े से बर्तन थे धुल गए थे। नंदिनी के यहाँ पर खाना खा रहे थे, तो रायता बना दिया था। जो मट्ठा मैंने भगवान जी के लिए बनाया था, तो उसके बाद में बूंदी डाल दी। तो आप लोग सोच रहे हैं कि पहले नंदी क्यों नहीं डाली, बूंदी थी जो बतासे आए थे गोलगप्पे, उनकी बची हुई रखी थी, तो फिर उसमें हाथ लग गए थे खाए हुए, इसलिए फिर मैंने भगवान जी के लिए केवल छाछ का ही भोग लगा दिया था। बाद में डाल दी थी बूंदी। और नंदी पापा को रायता बहुत अच्छा लगता है, तो बोले थोड़ा सा और बना लो। पतला पतला होता है ना किसी समय, तो पीने के काम में भी अच्छा लगता है। वैसे तो गाढ़ा ही बनाती हूँ, बना कर दे दूँगी उनको दोबारा से। तो दही थोड़ा खट्टा हो रहा था, थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाल दिया है, और बूंदी डाल दूँगी इसमें। तो मैंने भी कहा था इतनी जल्दी तो बूंदी फूल भी नहीं पाएगी, क्योंकि थोड़ी टाइट ही रहेगी। तो बोले कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर रख के पी लूँगा। बना कर दे दिया था उनके लिए मैंने। यहाँ पर रायता हींग जीरा पिसा हुआ ही रखती हूँ, वही डाल दिया है। वैसे मुझे पता है इसमें छौंक लगा के ज़्यादा अच्छा लगता है, हींग जीरे मिर्च का तेल से छौंक लगाओ वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जल्दी होती है तो फिर मैं ऐसे भी बना लेती हूँ। पिसा हुआ जो हींग जीरा होता है वो डाल दिया है। ठाकुर जी को बैठाल दूँगी उनके स्थान पर, क्योंकि अब दूध का भोग लगाऊंगी, उसके बाद इनको भी सुला दूँगी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, 9 साढ़े 9 बजे का समय हो रहा है। भगवान जी बैठाल दिए थे, उसके बाद फिर मैंने दूध ठंडा होने रख दिया था। और बच्चों को कुछ बनाना है तो फिर उनके लिए भी बनाने में उनकी हेल्प करनी है। नंदिनी बना लेंगी, लेकिन मुझे तो हेल्प करनी तो पड़ेगी ही, क्योंकि मोमोज बनाने को कह रही। तो मैं बातें बहुत गुस्सा भी, कितनी लेट तुम्हें याद आया मोमोज बनाने के लिए, पहले से कहती तो जल्दी बन जाता। और घर पे इस समय जो चूरा होता सोयाबीन का वो भी नहीं था, वो भी मार्केट से मंगाना पड़ा था। 2-1 चीज़ें बाज़ार से ही मंगानी पड़ी तुरंत। और पनीर वाले बनाने को थी तो फिर पनीर मंगाया था। यहाँ पर मैंने चौकी हटा दी है,
और जो धूप बत्ती लगाई थी चारों कोने पे उनको भी उठा के रख दिया है। तो ये सारा सामान डाल देती हूँ, जो पूजा का सामान होता है सिराने वाला उसमें डाल देती हूँ। तो ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। दूध अभी गर्म है तो थोड़ी देर मैंने निकाल के रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर नंदिनी ने अपने आप ही तैयार किया था पनीर। इसमें पनीर डाला है, शिमला मिर्च, प्याज, सारे मसाले। लेकिन ये बहुत टेस्टी बनाता है, वैसे भी थोड़ी चीज़ बहुत अच्छी बनती है। तो थोड़े से पनीर के बनाए थे और थोड़े से सोयाबीन के। तो सोयाबीन की रेसिपी जो मैंने कई बार आपके साथ शेयर की है कि मैं कैसे बनाती हूँ। बंद गोभी डाली थी और सोयाबीन डाली थी, लहसुन प्याज कुछ नहीं डालती हूँ, सादा सिंपल सा ही मसाला बनाती हूँ उसका भरने वाला। तो फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गए हैं मोमोज। चटनी सब ने मिलकर बनाया, मैंने, नंदिनी ने, राक्षस ने, तीनों ने। किसी ने चटनी पीसी है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया, बस इस तरह से। और काफ़ी समय हो गया है, 10:30 बजे का समय हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ, मिलती है आपसे एक नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय श्री श्याम।